योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्ग स्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। तिरुप्पावई के 19वें पासुर में 19वें छंद में इधर गोदाम्बा जी प्रार्थना कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण से और नीला देवी से। पहले भी पिछले पासुर में भी प्रार्थना की थी, निवेदन किया था, और यहां पुनः निवेदन कर रही हैं और भगवान से भी प्रार्थना करती हैं गोदाम्बा जी और नीला देवी से भी प्रार्थना करती हैं और वर्णन करती हैं कि कैसी शोभा है उस कक्ष की जहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, नीला देवी विराजमान हैं। तो उसका वर्णन किया गोदाम्बा जी ने कि वहां पर स्थिति ऐसी है उस कक्ष की कि चारों तरफ पंचमुखी दीप स्तंभ जल रहे हैं। ऐसा दीप जिसमें 5 लौ जल रही हैं। एक ही स्तंभ है दीपक का और एक एक में 5-5 दीपक जल रहे हैं। ऐसे कई दीप स्तंभ वहां पर हैं। और कैसा सुंदर पलंग है जिस पर विराजमान है भगवान श्री कृष्ण और नीला देवी। तो उसका वर्णन किया कि हाथी के दांत से बने हुए पाए जिस पलंग में लगे हुए हैं, ऐसा बड़ा सुंदर पलंग। और कोई बिस्तर हो, शैया हो तो उसकी क्या विशेषता, तो उसका उल्लेख किया कि 5 गुण हैं उस शैया में। और उस शैया पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण कि कैसे हैं, कैसे सोए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण कि नीला देवी के वक्षस्थल पर अपना सिर रख करके भगवान श्री कृष्ण वहां पर लेटे हुए हैं। तो यहां गोदाम्बा जी प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमसे बात कीजिए, हमारी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। भगवान से भी कहती हैं और नीला देवी से भी कहती हैं और नीला देवी को पुनः पुकारती हैं कि देखिए आपके नेत्र कैसे हैं कि काजल से अलंकृत हैं आपके नेत्र। और देखो भगवान श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा प्रेम कितना है, कितना अधिक प्रेम है कि एक क्षण के लिए भी तुम भगवान को अपने से दूर नहीं रख सकती। लेकिन देखो हम पर भी कृपा करो, हमें भी भगवान का दर्शन हो, हमें भी भगवान का अनुभव मिले,
हमें भी भगवान का दर्शन करने का लाभ मिले, इसलिए द्वार खोलिए, दर्शन दीजिए। पर्यंके बहुदीप राजि लसिते कांता कुचाग्रस्थली विन्यस्तात्म भुजांतराल भगवन वाचम न दस्येहिनः। देवी त्वं न किलेच्छसि स्वशयनात् कांतं कदाप्युत्थितं त्वं चेन्न क्षण विप्रयोग सहना तत्त्वं न तन्नोदया। पिछले छंद में, पिछले पासुर में अपनी सखियों के द्वारा जगाए जाने पर उन पर कृपा दिखाती हुई नीला देवी स्वयं कपाट खोलने के लिए तैयार हुई। लेकिन इधर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि ये कृपा करने जा रही है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे भक्तों पर इसके द्वारा कृपा होगी, नीला देवी के द्वारा, अच्छी बात है, लेकिन इससे मेरा नाम खराब होगा कि देखो भगवान तो सुनते ही नहीं हैं, भगवान तो कृपा करते ही नहीं हैं, कृपा की तो नीला देवी कर रही है कृपा। तो भगवान ने विचार किया और नीला देवी को रोक लिया, जाने से रोक लिया कि द्वार मत खोलो। अब इधर भगवान ने जब रोका नीला देवी को, लेकिन नीला देवी तो जाना चाहती हैं और अपनी सखियों को, गोदाम्बा जी को, अन्य गोपियों को, सबको भगवान का दर्शन मिल सके, ऐसा उनके मन का विचार है। तो इधर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण लीला देवी के वक्षस्थल पर अपना सिर रख करके सो गए। अब इस दशा में नीला देवी कैसे उठ सकती हैं और कैसे जाके द्वार खोल सकती हैं। अब यह दृश्य देख लिया गोपियों ने, गोदाम्बा जी ने खिड़की में से। अब जो देखा यह दृश्य, तो अब उनके मन में कुछ दुख भी हुआ। भगवान का दर्शन कर रही हैं, उसकी प्रसन्नता है, नीला देवी का दर्शन कर रही हैं, उसकी प्रसन्नता है, लेकिन शिकायत भी है मन में कि केवल नीला देवी को ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो रही है और हमें प्राप्ति नहीं हो पा रही है भगवान की। तो जो श्लोक है, जो तनियन है, इस तिरुप्पावई प्रबंध का आरंभ करने से पहले जो श्लोक बोलना अनिवार्य है, तनियन बोलना अनिवार्य है, उसी श्लोक का चिंतन किया यहां पर इन सब ने, गोदाम्बा जी ने और गोपियों ने। नीला तुंग स्तन गिरि तटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशत शिरस सिद्धमध्यापयन्ति स्वच्छिष्टायां सजि निगलितं या बलात्कृत्य भुंक्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। उसी के भाव का चिंतन है और उसी के भाव के अनुसार यह दृश्य उपस्थित है। मानो इसी भाव को लेकर के यह तनियन बनाया है श्री पराशर भट्ट स्वामी जी ने। इस छंद के, इस पासुर के भाव को ही अपने हृदय में रख करके इस तनियन की, इस श्लोक की रचना की श्री पराशर भट्ट स्वामी जी ने। यहां पर गोपियों के मन में कुछ ईर्ष्या की भावना भी हो रही है। ईर्ष्या कैसी? ईर्ष्या केवल इस बात की कि हमें प्राप्ति नहीं हो रही है भगवान श्री कृष्ण की, नीला देवी को तो प्राप्ति हो रही है भगवान की, लेकिन हमें प्राप्ति नहीं हो रही है भगवान की। हम तो देखो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की एक झलक प्राप्त करने के लिए, उनके श्री चरणों की प्राप्ति करने के लिए उनको खोजती फिरती है, कहां कहां, दिन हो चाहे रात हो, सुबह हो शाम हो, चाहे स्वयं के घर में हो, चाहे गली में हो, चाहे यमुना जी के किनारे हो, चाहे वृंदावन में वन में हो, वहां सर्वत्र भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति करने के लिए
हम तो घूमते रहती हैं बारंबार, और उसमें तो लोग भी बातें करते हैं कि देखो ये लड़कियां वन में क्यों घूम रही हैं, ये गोपियां वन में क्यों घूम रही हैं। लेकिन देखो ये जो राधा है, ये जो नीला है, ये तो परम सौभाग्यशालिनी है कि इसको तो कहीं पर भी किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसको तो प्राप्ति करनी है भगवान श्री कृष्ण की, और भगवान श्री कृष्ण को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने आप चल करके आ जाते हैं इसके पास, इसके कक्ष में, इसके सम्मुख। देखो इसका कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा इसका भाग्य है। जो राधा जी हैं, जो नीला देवी हैं, ये भगवान की अनपायनी शक्ति हैं। अनपायनी शक्ति का मतलब क्या हुआ? मतलब कि जिसके बिना भगवान एक क्षण भी नहीं रह सकते, हमेशा भगवान उनके साथ ही रहते हैं। जैसे कोई शक्तिमान हो और उसकी शक्ति हो, तो दोनों अलग अलग जगह नहीं रह सकते। जहां शक्तिमान होता है वहीं उसकी शक्ति रहती है। तो ये राधा जी जो हैं, ये भगवान की अनपायनी शक्ति हैं, इसलिए भगवान से दूर कभी नहीं। जहां भगवान वहां राधा जी, जहां राधा जी वहां पर भगवान। और ऐसा कहा भी गया उपनिषदों में, आत्मा तो राधिका यस्य, भगवान सारे जगत की आत्मा है। और भगवान की आत्मा कौन है? कि राधा रानी भगवान की आत्मा है। और कई दृष्टिकोण से देखा जाए, कई सारे दृष्टिकोण यहां पर हैं और सबकी महत्ता है। यह कभी नहीं कहा जा सकता कि केवल यही अर्थ है। भगवान की जैसी लीला अनंत है, भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के गुण अनंत हैं, तो भगवान की हर लीला के साथ जो भाव हैं वो भी अनंत हैं। तो जहां राधा रानी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की आराधिका हैं, उपासिका हैं, भगवान की आराधना करती हैं, तो दूसरी तरफ देखें तो ऐसी बात भी है कि भगवान भी राधा रानी की उपासना करते हैं। राधा शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसमें एक अर्थ यह भी है, आराध्यते असौ इति राधा, जिसके द्वारा आराधना की जाए भगवान की, और जो आराधित होती है भगवान के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण की लीला में राधा रानी का बड़ा अद्भुत महत्व है। आप लोगों ने सुना होगा महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतरणोपनिषद में यह दिया गया, लेकिन वहां पर जो वर्णन है वहां पर पंक्ति बदली हुई है। वहां पर मूल रूप जो है इस श्लोक का, मंत्र का मूल रूप था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन अब वहां यह उपनिषद का मंत्र है, और मंत्र में तो बहुत नियम चाहिए, और उतने नियमों का पालन कोई न कर पाए तो दोष लगेगा, बहुत शुद्धि इत्यादि की आवश्यकता है। तो इस मंत्र की पंक्तियों को उलट दिया, जो पहली पंक्ति है उसे दूसरी पंक्ति बना दिया, दूसरी पंक्ति है उसे पहली पंक्ति बना दिया, और ऐसा स्वरूप दे दिया गया भगवान के भक्तों के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, उनके द्वारा ऐसा रूप दिया गया ऐसे कि ताकि इसके नाम का लाभ तो मिल जाए, भगवान के नाम का तो लाभ मिल जाए, लेकिन मंत्र के नियमों की कोई पाबंदी इस पर न रहे। कली संतरणोपनिषद में इसका वर्णन किया गया, इस मंत्र के मूल रूप का। तो यहां पर ऐसी एक बड़ी विचित्र रोचक घटना हुई कि एक बार किसी बालक ने किसी संत से पूछ लिया। उसने कहा कि ये क्या बात है संत जी, ये क्या बात है, आप जो बार बार बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये हरे हरे हरे, ये बार बार आप हरे हरे कैसे बोल रहे हैं? अब संत ने कहा देखो भाई, भगवान का नाम है हरि,
हरि क्यों कहते हैं भगवान को? हरति आश्रितानाम दुखम। अब वैसे सामान्य दृष्टि से कहें तो हरि नाम तो बहुतों के होते हैं। संस्कृत में एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ हैं। हरि वानर को भी कहते हैं, हरि शेर को भी कहते हैं, और हरि भगवान का नाम भी है। तो भगवान का नाम जो हरि है वह हरि नाम क्यों है? तो उसके बारे में कहा गया शास्त्रों में कि हरति आश्रितानाम दुखम इति हरि, कि जो अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं इसलिए भगवान का नाम हरि है। और एक अर्थ और भी कहा गया शास्त्रों में कि जो अपने शरणागत के पापों को चुरा लेते हैं इसलिए भी हरि हैं, इसलिए भी हरि कहा गया। हरति इति हरि, जो हर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, पापों को चोरी कर लेते हैं, पापों को छीन लेते हैं, तो ऐसी कृपा करने वाले हैं इसलिए भी उनको हरि कहा गया। लेकिन यहां इस बालक ने कहा कि भाई ये बार बार आप कह रहे हैं हरे 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 हरे। तो भाई बालक ने कहा कि भाई मुझे तो ये बताया हरे मतलब हरे रंग के हैं क्या भगवान? क्या बात है, भगवान हरे रंग के हो गए, क्या बात है? बार बार आप कह रहे हैं हरे कृष्ण मतलब कृष्ण हरे हैं, और हरे राम तो मतलब राम जी हरे हैं, ये क्या बात है? वैसे तो भगवान का जो रंग है, वर्ण है, उसके लिए क्या कहा गया? भगवान के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। और श्याम का मतलब क्या? सामान्य चलन में श्याम शब्द काम लेते हैं काले के लिए, लेकिन ध्यान रखें श्याम शब्द जो है वह काले के लिए नहीं है। श्याम का मतलब होता है सांवला या नीला। श्याम का मतलब काला नहीं है। काला यानी काला, काले में कोई भेद नहीं है, काले का मतलब तो काला ही होगा। लेकिन यहां जो श्याम जो वर्ण है, ये श्याम का मतलब नीला है। अब नीले के भी कई शेड हो सकते हैं। अब आप देखो, आपको अंग्रेजी की बात ही समझ में आए तो देखो, एक तो नेवी ब्लू होता है, एक रॉयल ब्लू होता है, एक स्काई ब्लू होता है। आकाश के जैसा नीला हो तो वह अलग नीला है, और नेवी ब्लू जो कहो तो वह डार्क ब्लू है, गहरा नीला। आप अंतर देखना, डार्क ब्लू उसको कहते हैं नेवी ब्लू। तो नेवी ब्लू जैसा भगवान का वर्ण कह सकते हैं, उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन वर्ण भगवान का नीला है। जैसे नेवी ब्लू को कहेंगे तो नेवी ब्लू भी होगा तो वह होगा तो ब्लू ही, वहां पर ब्लैक तो नहीं होगा। भगवान का वर्ण नील है। आप देखो कितनी कितनी जगहों पर जो वर्णन आता है भगवान का। आप जैसे रामचरितमानस में देखिए, वहां पर मनु और शत्रुपा तपस्या करते हैं और उन्हें भगवान का दर्शन मिलता है। तो कैसा दर्शन मिलता है? वहां साफ साफ लिखा है, नील सरोरुह नील मणि नील नील धरश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। वहां श्याम शब्द भी काम आया है और बार बार नील 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 कहा गया है, यानी नील और श्याम एक ही अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। भगवान का स्वरूप का दर्शन किया तो कैसे? कि नील कमल के समान, कैसे? कि नीले बादलों के समान, कि कैसे? कि नील मणि के समान। तो यहां पर जो वर्णन है भगवान का वर्ण, भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है वह नीला है, काला नहीं है, नीला है। आप देखिए श्रीमद् भागवत में भी एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है, वहां पर वर्णन है। कई बार वो महत्वपूर्ण प्रसंग छूट जाते हैं, अधिकतर केवल कथानक बोले जाते हैं और कथानक सुने जाते हैं, क्योंकि श्रोता के अनुसार वक्ता को चलना पड़ता है, तो कई चीजें छूट जाती हैं। लेकिन अध्ययन करने वाला व्यक्ति जानता है। श्रीमद् भागवत के
एकादश स्कंद के 5वें अध्याय में वर्णन किया गया अलग अलग युगों के भगवान के स्वरूपों के बारे में, कि किस युग में भगवान की जो अवतार होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका वर्ण यानी रंग कैसा होता है, वो कैसे होते हैं, 2 भुजा वाले 4 भुजा वाले, उनके बारे में वर्णन किया गया। तो वहां वर्णन किया गया कि सतयुग में भगवान का अवतार होता है तो कैसे होते हैं भगवान, कि वहां भगवान होते हैं श्वेत वर्ण के, गौर वर्ण के, और भुजाएं कैसी कि 4 भुजा वाले, वलकल वस्त्र धारण करने वाले, जटाओं को धारण करने वाले। जैसे सनकादिक हैं वो भी भगवान के ही अवतार हैं। नर नारायण हैं तो नारायण जो हैं वो भगवान के अवतार हैं, मुनि के रूप में, ऋषि के रूप में। तो वहां वर्णन है स्पष्ट 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में, कृते शुक्ल चतुर्बाहुर जटिलो वल्कलांबरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान बिभ्रत दंड कमंडलू, कि दंड और कमंडलू धारण करके रहते हैं। और फिर वर्णन किया, क्या किया कि त्रेता में भगवान का स्वरूप कैसा होता है, तो वहां वर्णन किया त्रेतायाम रक्त वर्णोसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा श्रुवाद्युपलक्षण है। अब यहां पर भगवान का वर्णन क्या किया कि कैसा वर्ण होगा, कि त्रेता में रक्त वर्ण वाले होंगे, लाल रंग के होंगे। अब लाल का मतलब कोई आप सोचो कि खून के रंग जैसे होंगे, तो भाई लाल के भी बहुत सारे शेड होते हैं। अब जैसे आप लोगों को मालूम हो कि जो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको कहा जाता है रेड इंडियंस। अब न तो वो इंडियन है लेकिन इंडियन कहा जाता है उनको, उसके पीछे अलग घटना है, अभी उसका वर्णन नहीं करेंगे। लेकिन रेड कहा गया, रेड क्यों कहा गया रेड, क्योंकि उनमें हल्की सी लालिमा उनके चेहरे पर थी, हल्का सा लाल का शेड उनके चेहरे पर, तो उनको रेड इंडियन कहा गया। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि बिल्कुल लाल सुर्ख हो, तो यहां वर्णन है स्पष्ट। और फिर कहा गया वहां पर आगे कलयुग के बारे में भी वर्णन करेंगे, लेकिन फिर कहा गया द्वापर के बारे में कि द्वापर में भगवान का वर्ण कैसा होगा और कैसे होंगे। तो वहां पर 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया द्वापरे भगवान श्याम है पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरंकैश्च लक्षणैरुपलक्षितः है, कि द्वापर में भगवान कैसे होंगे, श्याम वर्ण वाले होंगे और पीले वस्त्र पहनने वाले होंगे, श्रीवत्स इत्यादि चिन्हों को धारण करने वाले होंगे। तो यहां पर यह द्वापर में भगवान का अवतार है, कृष्णावतार है। और एक बात और है, आगे ही वर्णन यहां पर यह भी किया गया कि आगे कलयुग में जो अवतार होगा भगवान का वह कैसे वर्ण का होगा, कि वह अवतार होगा काले रंग का। कलयुग में भगवान का अवतार होगा काले रंग का, काला वर्ण होगा उसका। वहां स्पष्ट कहा कि वहां पर कृष्ण। अब आप और भी देखिए भले ही कि जो वर्णन करते हैं हम, भगवान का ध्यान का वर्णन होता है, भगवान के ध्यान में हम कैसा वर्णन करते हैं, कैसा चिंतन करते हैं। सबसे प्रसिद्ध श्लोक होगा, शायद यही श्लोक होगा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ध्यान के बारे में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। यहां स्पष्ट वर्णन है। कैसा वर्णन है? वर्ण के बारे में वर्णन, गगन सदृशम,
गगन यानी आकाश, आकाश के जैसे। तो आकाश का वर्ण कैसा है? नीला होता है कि काला होता है? आकाश नील वर्ण का होता है। और फिर कहा मेघ वर्णम। अब बादल कैसे होते हैं? बादल सांवले होंगे पर बिल्कुल काले नहीं होते, पूरे काले नहीं होते। यह कह सकते हैं कि गहरा नीला है, ज्यादा से ज्यादा गहरा कह सकते हैं, लेकिन होता कैसा है वर्ण? उसका काला नहीं होता, पूरी तरह से काला। यहां उस संत ने उस बालक से कहा कि देखो, भगवान पहले नीले थे, लेकिन फिर क्या हुआ? बाद में हरे हो गए। ये कैसे हरे हो गए भाई? तो संत ने बड़ा रोचक उत्तर दिया। कहा कि देखो भाई, भगवान पहले तो नीले थे, लेकिन जब भगवान का, चाहे राम जी के रूप में कहो इधर, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में कहो, कि देखो जब राम जी का सीता जी के साथ विवाह हो गया, और दूसरी तरफ इधर देखो जब भगवान कृष्ण और राधा रानी ये दोनों जब मिल गए, तो फिर उन दोनों का वर्ण कैसा हो गया? कि फिर हरा हो गया। कि कैसे हरा हो गया? कि भाई ये बताओ, भगवान का वर्ण कैसा है? कि नीला है। भगवान का वर्ण नीला है, और उधर राधा रानी का स्वरूप कैसा है, या सीता जी का स्वरूप कैसा है? तो सीता जी गौर वर्ण वाली हैं, और इधर जो राधा जी का वर्णन आता है तो ऐसा वर्णन करते हैं, श्लोकों में कहा गया है कि तपाया हुआ सोना हो। सोना वैसे तो पीले रंग का, लेकिन सोने को तपाया जाए तो उसमें पीलापन बिल्कुल कम हो जाता है और उसमें चमक बढ़ जाती है, गौर वर्ण वाला बन जाता है। तो हल्का पीलेपन के साथ में गौरवर्ण। तो यहां पर राधा रानी का स्वरूप कैसा? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो राधा रानी का स्वरूप है ऐसा पीले रंग का सा, स्वर्ण के समान आभा उनके श्री विग्रह की। तो यहां पर संत ने कहा देखो, इधर पीले रंग की तो राधा रानी और भगवान कृष्ण कैसे नीले रंग के। अब नीला और पीला दोनों को मिलाओ तो फिर कैसा रंग बनता है? आप लोग बच्चों से पूछ लो, या जिसने कभी कोई पेंटिंग की हो उससे पूछ लो, और नहीं तो खुद आप ढूंढ के देख लो, गूगल पे ढूंढ लो, या वास्तव में प्रैक्टिकल करके देखना हो तो नीले और पीले रंग को मिला के देख लो। नीले और पीले को मिलाने पर हरा रंग बनता है। तो संत ने कहा देखो भाई, भगवान पहले तो नीले थे, लेकिन जब से राधा रानी से मिले तो भगवान का रंग हो गया हरे हरे, इसलिए उनको हरे हरे कहते हैं, वो हरे रंग के हो गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये बड़ी मधुर बात भी है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तब भी सही है, और भाव की दृष्टि से देखें तब भी अच्छी है, और वैसे भी सब दृष्टि से हमारा जो भी ज्ञान, हमारी जो भी योग्यता, जो हमें भगवान का चिंतन करने की तरफ प्रेरित करे, वह हमारी हर योग्यता अच्छी है। हमारी वह हर योग्यता, हर सामर्थ्य जो भी हमें भगवान का चिंतन करने के लिए प्रेरणा देवे, तो हमारी बुद्धि सार्थक, हमारा तर्क सार्थक, हमारा ज्ञान सार्थक, हमारी वाणी सार्थक। और भगवान को जो कृष्ण कहा गया है, या कृष्ण उनके रंग के कारण नहीं कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि वे अपने गुणों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा सबके मन को, सबकी बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर लेने वाले हैं, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। भगवान श्री कृष्ण को वे काले रंग के नहीं हैं। और फिर यह भी समझ लीजिए, भगवान कृष्ण का अवतार कब हुआ है? उनका अवतार हुआ है कलयुग के निकट वाला समय जो था। द्वापर में अवतार हुआ,
पर कौन सा समय था? जब द्वापर का अंत है और कलयुग का आरंभ होने वाला था। भगवान की लीला समेटते ही कलयुग आरंभ हो गया। लेकिन इधर की क्या स्थिति है कि भगवान का अवतार द्वापर के अंत में और कलयुग के आरंभ की स्थिति से। तो अब कलयुग में जो भगवान का अवतार है वह कैसा होगा कि काले वर्ण का होगा। तो अब यदि बिल्कुल जब द्वापर के किनारे पर अवतार हुआ है तो भगवान के नीलेपन की बजाय भगवान में सांवलापन ज्यादा रहेगा, ये बात होनी तो उचित है। पर उनका वर्ण काला नहीं है, यह बात ध्यान रहे। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं। जो उपेक्षा भाव रखने वाले हैं उन जीवों को भी आकर्षित करते हैं, लेकिन जो विरोधी हैं, भगवान के प्रति वैरभाव रखते हैं, कंस दुर्योधन, ऐसों का भगवान संहार या तो स्वयं करते हैं या करवाते हैं। इधर जो महिमा गा रही हैं यहां पर वे गोपियां राधा रानी की या नीला देवी की, तो ये महिमा तो है ही है। राधा रानी की महिमा बहुत बड़ी, या जो नीला देवी की महिमा है वही बात तो राधा रानी की बात है। उन दोनों में एकत्व माना गया है कई संतों के द्वारा, कई भक्तों के द्वारा, कई आचार्यों के द्वारा। तो अब आप देखिए कैसे कैसे भजन हैं, भजनों में क्या क्या कहा गया। अनेक भजन है, केवल एक शब्द एक वाक्य कहूं एक भजन का कि ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, कि जो राधा रानी की महिमा गा के कहा गया कि जो भगवान हैं, सारे संसार के जो स्वामी हैं, वे भी आपके तो दास हैं, वे तो आपके गुलाम हैं। और कहा गया वहां पर भक्तों के द्वारा वृंदावन में कहा गया राधा रानी की महिमा बताते हुए कि श्यामा जू के चपल दृक बांके, वश करी राखे ललन जसुदा के, कि राधा रानी के जो नेत्र हैं वो ऐसे बांके नेत्र हैं। उनकी विशेषता क्या है, उनकी सुंदरता किसमें है? उनकी सुंदरता इसमें है कि वे उनके नेत्र भगवान को अपने बस में करके रखते हैं, भगवान को भी नियंत्रित करते हैं। ऐसा सामर्थ्य है राधा रानी का। और ये कौन है राधा रानी? यह है भक्ति स्वरूपा। और भक्ति की महिमा शास्त्रों में बहुत तरह से बताई गई। कहा गया उपनिषदों में कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो उपाय क्या है? भक्ति उपाय है। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति से ही भगवान पकड़ में आते हैं, कर्म से पकड़ में नहीं आते। बड़े से बड़ा दान दे दो, बड़े से बड़ा पुण्य कर लो, बड़े से बड़ा यज्ञ कर लो, बड़े से बड़ा दान दे लो, ये बड़ा बड़ा जो भी कहते हैं, तो बड़े से बड़ा जो भी करना है कर लो, लेकिन भक्ति नहीं है तो फिर भगवान पकड़ में नहीं आते, भगवान की श्री चरण पकड़ में नहीं आते, भगवान का दर्शन नहीं होता। कहा गया भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति। भक्ति नहीं है तो आप बड़े से बड़े मंदिर में चले जाओ, आपको दर्शन नहीं होंगे। आप कहोगे कि दर्शन क्यों नहीं होंगे, पैसे वाला मंदिर में जाएगा तो उसको तो और ज्यादा रास्ता मिलेगा, पहले उसको दर्शन कराएंगे। ठीक है, शरीर से तो वह जल्दी पहुंच जाएगा भगवान के सम्मुख, लेकिन खुद वह सम्मुख नहीं हो पाएगा, वह भगवान को नहीं देख पाएगा। वह देखेगा कि उसका क्या स्वागत हो रहा है, उसका स्वागत हो रहा है नहीं हो रहा है बराबर, माला मिली कि नहीं मिली, उसका वेलकम हुआ कि नहीं हुआ। वह व्यक्ति, वह धनवान व्यक्ति होगा या कोई बहुत विद्वान होगा या बहुत बड़े पद वाला होगा, तो वह उन औपचारिकताओं में उलझ जाएगा कि मेरे साथ बराबर सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, मेरा सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, परंतु वह भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। भगवान का दर्शन तो भक्ति से होता है। भक्त होगा तो सामान्य बन के जाता है, चुपचाप दर्शन करता है,
और चुपचाप लौट जाता है। जो धूमधाम से धूम धड़क्के से जाते हैं वो दर्शन नहीं करते, वो केवल प्रदर्शन करते हैं। जहां प्रदर्शन है वहां दर्शन नहीं है। जहां जब तक जिसका प्रदर्शन नहीं मिटेगा, अपने मैं का प्रदर्शन, अपने धन का प्रदर्शन, अपने पद का प्रदर्शन जब तक रहेगा तब तक दर्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दर्शन और प्रदर्शन मिलते जुलते शब्द हैं परंतु बिल्कुल विपरीत दिशा वाले हैं। दर्शन में व्यक्ति अपने आप को खोकर के दर्शन करता है, अपने मैं को छोड़ करके दर्शन करता है, और प्रदर्शन में तो मैं और मैं ही होता है सब तरफ। वहां दर्शन कहां? भक्ति रेवेनम नयति, भक्ति रेवेनम दर्शयति। भक्ति वशः पुरुष है, भगवान भक्ति के वश में हैं। भक्ति रेव भूयसी, भक्ति ही सबसे बढ़कर है। भगवान के परम भक्त रसखान कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। उन्होंने वर्णन किया कि मैं ब्रह्म को ढूंढने चला। तो ब्रह्म को ढूंढने चला तो कहां ढूंढा? तो कहा कि ब्रह्म को ढूंढने चला, पुराणों में ढूंढा, पुराण जो है उसमें ढूंढा, जो वेद हैं उनमें ढूंढा, वेद की ऋचाओं में ढूंढा, वेद के मंत्रों में ढूंढा, सब तरफ ढूंढा और सबसे पूछा, लेकिन क्या हुआ? कहीं देख नहीं पाया, कहीं उनको सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि उनका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका दर्शन नहीं कर पाया। तो रसखान ने कहा कि फिर क्या हुआ कि मैं तो पुकारता रहा, बार बार पुकारता रहा और ढूंढता रहा, लेकिन फिर भी पुकारने पर भी और ढूंढने पर भी मैं तो थक गया, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे बताया नहीं कि ब्रह्म कहाँ है, कैसा है। लेकिन फिर मुझे मिला ब्रह्म, वह परब्रह्म, वह परमात्मा मुझे मिला। कि कहाँ मिला? रसखान ने कहा कि मैंने तो फिर उस परमात्मा को प्राप्त किया। कहाँ पर? कि वहां कुंज कुटीर में दर्शन किया मैंने कि वे भगवान श्री कृष्ण तो राधा रानी के चरणों की सेवा करते हुए उनका दर्शन मैंने प्राप्त किया। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगने चायन, देखो सुनऊ कबहू न कितू वह, कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, टेरत हेरत हारी पर्यो, रसखानी बतायो न लोग लुगायन, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। तो भगवान तो राधा रानी के अधीन है, सारा संसार भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान उधर राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं। भगवान तो भक्ति के अधीन है। राधा रानी जो हैं, नीला देवी जो हैं, भक्ति स्वरूपा हैं, तो उनकी सेवा तो स्वयं भगवान करना चाहते हैं। यहां गोपियों के मन में तो बड़ा खेद है कि राधा रानी को तो यह लाभ मिल रहा है कि उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई, लेकिन हमें प्राप्ति नहीं हो पा रही है भगवान की। हमें भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती, बल्कि हमें दोनों की प्राप्ति होती। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों की दिव्य दंपति की सेवा करने का हमें अवसर मिलता तो कितना अच्छा होता। वह सौभाग्य हमें कैसे मिले? इधर गोपियों ने पूछ लिया गोदाम्बा जी से कि ये जो बड़ी सुंदर जो शैया है, बड़ा सुंदर जो पलंग है, इसमें बड़े सुंदर पाए लगे हुए हैं। पाए भी कैसे? हाथी के दांत से बने हुए बड़े सुंदर पाए। तो आखिर ये कैसे मिले इतने सुंदर हाथी के दांत के पाए इस राधा रानी को? तो गोदाम्बा जी ने कह दिया कि ये हैं कुवलिया पीड़ हाथी के दांत से बने हुए 4 पाए। कुवलिया पीड़ जो हाथी था उसके भी 4 दांत थे। जैसे देवताओं का जो हाथी है
इंद्र का हाथी है ऐरावत, उसके 4 दांत होते हैं। खाने के दांत दूसरे, लेकिन दिखाने के सामने के जो दांत होते हैं, सामान्य हाथी के 2 दांत होते हैं, लेकिन ऐरावत के 4 दांत होते हैं। तो कोलियापीड़ हाथी के भी 4 दांत थे, तो उसको मार करके जो 4 दांत मिले, तो उन 4 दांतों से यहां पर ये बड़ी सुंदर शैया बनाई गई और बड़े सुंदर ये उसके दांतों से यहां पाए बनाए गए। भगवान की लीलाओं के बारे में अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह से वर्णन आते हैं, परंतु कई चीजें बिल्कुल समान भी रहती हैं। विष्णु पुराण में भी प्रसंग आता है कि भगवान कृष्णावतार लेकर के जब रासलीला कर रहे हैं, वहां भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे रासलीला के मध्य में से। वहां पर भी गोपियां भगवान को ढूंढते हुए चली थी आगे। तब उन्होंने क्या देखा था गोपियों ने? वहां गोपियों ने देखा ऐसे चिन्ह मिले उन्हें। उन चिन्हों को देख करके उन्हें गोपियों ने समझा कि यहां पर जरूर कोई गोपी थी जिस गोपी का श्रृंगार स्वयं भगवान ने किया। स्वयं भगवान ने उस गोपी का श्रृंगार किया, फूलों से श्रृंगार किया। वर्णन है वहां पर विष्णु पुराण के 5म अंश के 13वें अध्याय के 35वें श्लोक में, अत्रोपविश्य वैतेन काचित पुष्पैरलंकृता अन्य जन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्यर्चितस्तया। तो यहां पर नाम नहीं लिखा उस गोपी का, लेकिन यहां पर विशेष प्रसंग है। तो ऐसा आचार्यों के द्वारा अनुमानित है कि यह गोपी जरूर राधा रानी है। उन्हीं का वर्णन यहां पर किया गया है कि देखो, वहां उन गोपियों ने सोचा कि हम तो स्वयं भगवान की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन यहां पर तो स्वयं भगवान ने उस गोपी की सेवा की। तो यह गोपी कौन जिसकी सेवा स्वयं भगवान करें? तो यह राधा रानी। और श्रीमद् भागवत में भी रास पंचाध्यायी का जब प्रसंग आता है, तो वहां पर रास पंचाध्यायी में भगवान जब देखते हैं कि गोपियों के मन में आ गया अभिमान, अब जब अभिमान आकर के देखा तो भगवान हो गए उनके बीच से अंतर्ध्यान। बाद में गोपियां तो व्याकुल हुई और भगवान को ढूंढने लगी, और ढूंढते हुए उन गोपियों ने क्या देखा? वहां पर उन्होंने देखा एक गोपी को, वहां नाम नहीं लिखा। विष्णु पुराण में भी नाम नहीं लिखा गया और यहां पर भी नाम नहीं लिखा गया, श्रीमद् भागवत में भी। पिछले प्रवचन में उस बारे में स्पष्ट कर चुका हूं कि राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया भगवान शुकदेव ने श्रीमद् भागवत में। तो नाम नहीं लिया, लेकिन वर्णन आया कि वहां पर इस गोपी ने भगवान की आराधना की और भगवान तो इसको भी त्याग के चल दिए। तो यहां पर विशेष रूप से प्रसंग आया केवल एक गोपी के बारे में, अनयारादितो नूनम भगवान हरिरीश्वर है यन्नो विहाय गोविंद है प्रीतो यामानयधर है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 28वां श्लोक। तो वहां पर भी किसका वर्णन है? कि राधा रानी का ही वर्णन है वह। और भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में हम जब देखते हैं, जब उनका अवतार हुआ है मथुरा नगरी में, वहां पर कारागार में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में, तो भगवान के बारे में कहा गया था कि भगवान कैसे हैं? अद्भुत बालक हैं। कि अद्भुत बालक कैसे हैं? तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। तो अद्भुत बालक कहा गया। और कहीं पर भगवान को अन्य किसी अवतार में अद्भुत बालक नहीं कहा गया, भले ही वहां पर भी भगवान ने कैसा रूप बनाया हो, लेकिन यहां अद्भुत बालक कहा गया। यहां बालक शब्द के पीछे कई अर्थों का चिंतन किया है।
बहुत तरह के भाव भक्तों ने अपने ग्रंथों में लिखे हैं, बहुत सुंदर भावों का चिंतन किया है, तरह तरह की उत्प्रेक्षा की है। तो बालक शब्द के कई अर्थ, उसमें एक अर्थ यह भी कहा गया कि अद्भुत बालक कैसे हैं कि यही भगवान आगे ऐसी लीलाएं करेंगे जो अन्य अवतारों में नहीं की। कि कैसे? कि बालान करोति, पहले तो अन्य अर्थ हैं, जैसे बालह कह ब्रह्मा यस्य, ब्रह्मा जो जगत पिता कहलाते हैं वो ब्रह्मा भी जिन भगवान के सामने बालक हैं वो स्वयं बालक बन गए हैं। और जिन भगवान के बालेशु रोमेशु, जिनके बाल बाल में रोम रोम में पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं, वो स्वयं बालक बन गए हैं। कैसी अद्भुत बात है। लेकिन अब बात करते हैं वापस प्रसंग की। तो यहां इस प्रसंग में जो बात है वहां वर्णन है कि बालान करोति, मतलब क्या हुआ कि जो भगवान राधा रानी के बालों का श्रृंगार करते हैं, बालों को सुलझाते हैं, कंघी करते हैं, भगवान ये लीलाएं करने वाले हैं, तो इसलिए भी उनको अद्भुत बालक कहा गया। तो भगवान की एक एक लीला के पीछे, बल्कि उस लीला से संबंधित एक एक शब्द के पीछे भी पता नहीं कितने भाव छिपे रहते हैं। इधर भगवान ने विचार किया कि देखो ये सब गोपियां आई हैं मेरा दर्शन करने के लिए, तो अब मुझे उनको दर्शन देना चाहिए। भगवान अब उठने का विचार करने लगे, लेकिन अब नीला देवी ने रोक लिया भगवान को। अब ऐसा हुआ संवाद उनका, नीला देवी कहने लगी कि देखो ये गोपियां जो हैं ये सब तो मेरी सखियां हैं, अब इनसे बातचीत करने का काम तो मेरा है, आप चुप रहिए, मैं जाके बात करती हूं। भगवान ने कहा देखो ये मेरी भी भक्त हैं, मेरी भी सखियां हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो, और ये मेरा ही दर्शन चाहती हैं, तो इनका स्वागत करना तो मेरा भी कर्तव्य है। नीला देवी ने फिर कह दिया कि ठीक है, आप कह रहे हैं सो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इतनी दया करने वाले आप बन रहे हैं, तो पहले भी तो इन्होंने आपको पुकारा था, तब तो आप दर्शन देने नहीं गए, तब तो आज आगे जाकर के नहीं पहुंचे, और आपने तो उत्तर भी नहीं दिया। और अब जब ये सब गोपियां मेरी शरण में आई हैं, जब मुझे पुकार रही हैं, तो अब तो यह अवसर तो मेरा है, अब तो मैं स्वागत करूंगी इन गोपियों का। भगवान ने कहा कि देखो देवी, तुम्हारा काम कितना है? तुम्हारा काम है पुरुषकार का। पुरुषकार यानी सिफारिश करना, संस्तुति करना, रिकमेंड करना। तो तुम्हारा काम वहां तक का है, आप वहां तक कार्य करो, सिफारिश करो, संस्तुति करो कि ऐसा कर दीजिए, लेकिन फल देने का काम तो मेरा है, ईश्वर हूं मैं। तो ये फल देना कि क्या करना क्या नहीं करना, इसका निर्णय करना तो मेरे हाथ में है। तो अब मैं ही इनसे बात करना चाहता हूं, मैं ही बात करूंगा। नीला देवी ने फिर कह दिया कि देखिए भगवान, मोक्ष देने की बात हो तो वहां पर तो आप ही निर्णायक हैं, निर्णय करने वाले आप हैं, वहां फल देने वाले आप ही हैं। लेकिन वहां पर मैं केवल सिफारिश कर सकती हूं, लेकिन अभी मोक्ष देने की बात नहीं हुई। अभी तो बात क्या है, ये गोपियां यहां आ गई हैं, द्वार पर खड़ी हैं सब, तो इनका स्वागत सत्कार करना यह तो मेरा काम है, इसमें आप मुझे नहीं रोक सकते, इसमें आप मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते, यह तो मेरा कार्य है। कोई फिर मेरे लिए यह ना कह सके कि यह नीला देवी कैसी, कि जो गोपियां इसके घर के द्वार तक पहुंच गई, इसने उनको उत्तर तक नहीं दिया, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये सब गोपियां मेरे घर के द्वार पर खड़ी हैं, तो फिर तो इनका स्वागत तो मैं करूंगी ही। अब इधर यह संवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है नीला देवी का और भगवान का। अब उनका तो यह विवाद का समाधान नहीं हुआ, और गोपियां तो अभी भी प्रतीक्षा करती रह गई
अब तो गोपियों ने यह दृश्य को देखा, खिड़की से देखा, समझ गई, तो पुनः पुकारा नीला देवी को कि देखिए आप कृपा कीजिए। अब भगवान कृपा करने को तैयार हैं, तो आप मत रोकिए भगवान को, भगवान का दर्शन मिले हमें। और देखिए भगवान तो जो हैं वो पिता की तरह हैं कई बार। अब जो पिता होता है वह कठोर होता है, जो माता है उसमें कठोरता नहीं होती। और भगवान जो है जगन नियंता हैं, तो दंड देने वाले भी हैं। जैसे पिता दंड देता है, माता दंड देने से बचती है हमेशा। लेकिन अब पिता भले ही कभी दंड दे देवे, लेकिन माता दंड नहीं देना चाहती कभी भी। तो यहां पर उसी स्वभाव का स्मरण करवाया नीला देवी को गोदाम्बा जी ने और गोपियों ने कि देखिए ये भगवान भले ही हमें दंडित करना चाहें कभी, लेकिन आप तो कृपालु हैं। आप में तो कभी रोष का भाव, कोप का भाव, क्रोध का भाव आप में तो कभी आता ही नहीं है। आप तो क्षमा रूपिणी हैं, क्षमा स्वरूपिणी हैं। आप तो हमेशा क्षमा ही करना जानती हैं, आप कभी क्रोध करना जानती ही नहीं हैं। तो आप कृपा कीजिए और स्वयं भी कृपा कीजिए और भगवान के द्वारा भी आप कृपा करवाइए। हमें तो आप दोनों का ही दर्शन मिले, आप कृपा कीजिए। जैसा भाव है यहां पर गोदाम्बा जी का और गोपियों का कि उन्हें दोनों का ही दर्शन मिले, भगवान का भी दर्शन मिले, नीला देवी का भी दर्शन मिले। तो श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हमें भगवान का भी दर्शन मिले और लक्ष्मी जी का भी दर्शन मिले, हमें दोनों का दर्शन मिले। श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान और लक्ष्मी जी, उन दोनों का युगल स्वरूप में ही हमें दर्शन प्राप्त हो हमेशा हमेशा। किसी एक का नहीं, केवल भगवान का नहीं, केवल लक्ष्मी जी का नहीं, हमें तो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों के ही श्री चरणों की प्राप्ति हो, उन दोनों की ही कृपा दृष्टि की हमें प्राप्ति हो। यही प्रार्थना है श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में। जय श्रीमन नारायण।